साल 2000 जून में अभिषेक सिंह आशु लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष बन चुके थे। अपनी दूरदर्शी सोच से वो लगातार छात्रों के लिए बेहतर व्यवस्था और बेहतर कल के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुछ ही दिनों में विश्वविद्यालय महोत्सव 2000 का आयोजन हुआ। महोत्सव में तत्कालीन सीएम राजनाथ सिंह भी आए, लेकिन सीएम और राज्यपाल की मौजूदगी में ही कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जो अभिषेक सिंह को नागवार गुजरा। वो खुद को रोक नहीं पाए और सबके सामने ही इशारों में विरोध जता दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री हो गए थे श्री राजनाथ सिंह जी और राज्यपाल महोदय विश्वविद्यालय महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर आए थे विश्वविद्यालय। तो जब वो आए थे तो उनके सामने तत्कालीन अध्यक्ष, जो इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, बलरामपुर से श्री शैलेश सिंह सैलू जी, उन्होंने बुलाया था। उनका कार्यक्रम था। मैं उस समय छात्र संघ का उपाध्यक्ष था, तो मैं भी मंच पे था। तो ऐसा कार्यक्रम बना था कि उसमें मुझे जो है अंत में सबसे धन्यवाद ज्ञापित करना था, लेकिन उसमें पूर्व अध्यक्षों को सम्मानित किया जा रहा था मंच पे। तो उसमें श्री दयाशंकर सिंह जी को भी विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष के रूप में सम्मान दिया गया। जब बाद में मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने का नौबत आया अवसर, तो मैंने एक बात बोल दी थी कि देखिए, अभी थोड़ी देर पहले इस मंच से सभी पूर्व अध्यक्षों को सम्मानित किया गया। उसमें एक नाम ऐसा भी था जिनको सम्मानित किया गया वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की और उनके भावनाओं की कहीं न कहीं से अवहेलना हुई है, ठेस पहुंची है। इसलिए पत्रकार बंधु ध्यान दें और उसमें सुधार कर लें। इस बयान के बाद बहुत बवाल हुआ। भाजपा समर्थित छात्र नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया। इसके बाद भी अभिषेक सिंह कहां रुकने वाले थे। तब छात्र संघ अध्यक्ष और महामंत्री भाजपा के थे, तो कई बड़े बीजेपी नेता आते रहते, जैसे कल्याण सिंह, कलराज मिश्रा, हृदय नारायण दीक्षित, श्रीमती कुसुम राय जैसे नेता विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते। अभिषेक सिंह आशु छात्र संघ के पदाधिकारी थे, तो इन कार्यक्रमों में उनको शामिल भी होना होता और इनसे बातचीत भी होती। खैर, इसी साल दिसंबर में एक बड़े संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय में ही हुआ। विषय था भारत में समाजवाद का भविष्य। बड़े बड़े समाजवादी नेता अभिषेक सिंह को आशीर्वाद देने और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए विश्वविद्यालय आए। माननीय जनेश्वर मिश्रा जी और माननीय भगवती सिंह जी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जनेश्वर मिश्रा जी ने तो तभी भविष्यवाणी कर दी थी कि अभिषेक सिंह आशु सियासत में बहुत आगे तक जाएगा। कार्यक्रम होते गए और बड़े बड़े नेता अभिषेक सिंह की प्रतिभा और संघर्ष की तारीफ करते गए। ऐसी ही एक तारीफ अभिषेक सिंह को मिली थी माननीय सांसद मोहन सिंह जी से। देश के कई बड़े नेता इस युवा छात्र नेता की तारीफ यूं ही नहीं कर रहे थे, उसमें उनको वो आग नजर आती जो एक बड़ा नेता बनने के लिए जरूरी होता है। पार्टी में भी अभिषेक सिंह आशु का कद बढ़ने लगा था। साल 2001 में झांसी में समाजवादी पार्टी के युवा संगठनों का पहला राज्य सम्मेलन हुआ। अभिषेक सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव रखा। इसके बाद देश के कई अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों में अभिषेक सिंह आशु को उसी मंच से बोलने का अवसर मिला जहां खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव और सपा के बड़े बड़े नेता मौजूद होते थे। विश्वविद्यालय की हर कमी को अभिषेक सिंह अपने साथियों के साथ मुखर होकर लगातार उजागर करते। कभी अपनी मांगों को लेकर धरना तो कभी जुलूस निकालते। हॉस्टल खाली करने के आदेश के खिलाफ तो अभिषेक सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी भी दे दी थी। शिक्षा मंत्री की शव यात्रा निकाली जाती तो कभी यज्ञ होते। छात्र संघ का उपाध्यक्ष बने अभिषेक सिंह को 1 साल से थोड़ा ही ज्यादा वक्त बीता होगा। 31 जुलाई 2001 को पत्रकारिता विभाग में हुई फीस वृद्धि के विरोध में जमकर हंगामा हुआ। नौबत हाथापाई तक आ पहुंची। आरोप लगा कि अभिषेक सिंह आशु अपने साथियों के साथ मिलकर 4,16,000 का बैंक ड्राफ्ट और तमाम कागजात
उठा कर ले गए। हर अखबार में अभिषेक सिंह आशु फिर से सुर्खियों में थे। उन पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। अभिषेक सिंह आशु को विश्वविद्यालय से निलंबित कर दिया गया, लेकिन अब तक अभिषेक सिंह की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि इसके बाद छात्रों का गुस्सा और भड़क गया। आंदोलन और तेज हो गया। विश्वविद्यालय का काम ठप पड़ गया। लखनऊ विश्वविद्यालय से सरकार के खिलाफ जैसे एक चिंगारी जल निकली। सरकार को युवा और छात्र विरोधी बताकर आंदोलन पूरे प्रदेश में फैलने लगा। समाजवादी युवा संगठनों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव के साथ ने इस आंदोलन में जान फूंक दी। एक मुद्दे के बाद दूसरा मुद्दा उठता गया। हर बार छात्रों को दबाने की कोशिश होती, लाठीचार्ज होता, गिरफ्तारी होती, विश्वविद्यालय प्रशासन सख्त कदम उठाता, लेकिन आंदोलन नहीं रुके। अब बात सिर्फ विश्वविद्यालय परिसर तक नहीं रुकी थी। कई बार तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में खुद नेताजी शामिल होते और अभिषेक सिंह आशु हर बार पूरी ताकत से पार्टी के हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। आखिरकार इन आंदोलनों से हुआ क्या, बताएंगे अगले एपिसोड में।